हेलो फ्रेंड्स, हम छी धीरज। अहाँ सबके हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज टू में स्वागत है। हम अहाँ सबके लिए लेके आयल छी 12th मैथिली 50 मार्क्स के सारांश वीडियो, जे कि पद्य भाग के छै। और पद्य भाग के कौन छै तो ये कोयली चैप्टर छै और जकर लेखक है चंद्रभानु सिंह। श्री चंद्रभानु सिंह कोयली चैप्टर के लेखक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम पद्य भाग की लास्ट सारांश वीडियो बना रहा छी। तो अहाँ सब यदि पहले वाला नहीं देख ली सारांश वीडियो तो देख लूँ। पद्य भाग के जितना हम करवा दिली सारांश वीडियो अहाँ सब देख लूँ। सब 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लूँ। और के सभी चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव करवा दिले वो देख लब। के सिलेबस मैथिली के बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर देख लेब, सब देख लेब। मतलब सबके लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, ठीक है। तो चले छी वीडियो पे सारांश पे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा वीडियो से ये वाला। तो सुनू, कोयली शीर्षक कविता के भाव स्पष्ट करूँ। ऐसे एग्जाम में आके प्रश्न होत, कोयली शीर्षक कविता के भाव स्पष्ट करूँ। तो उत्तर है कि अहाँ सेम टू सेम ऐसे लिखब कि कवि श्री चंद्रभानु सिंह कोयली शीर्षक कविता में कोयलिक मधुर स्वर मिठासक प्रशंसा मुक्त कंठ सँ कयलनि अछि। मतलब कवि श्री चंद्रभानु सिंह कोयली शीर्षक कविता में कोयलिक मधुर स्वरक मिठासक प्रशंसा मुक्त कंठ से कयलनि अछि। मतलब श्री चंद्रभानु सिंह छै जे कोयली शीर्षक कविता में अपन मुख से कोयली मधुर के अपन कंठ से की कर ले छै तो प्रशंसा कर ले छै, ठीक है। कोयलिक आगमन वसंत ऋतु में होइत अछि। कोयली के आगमन मतलब कोयली के एक पक्षी के नाम छै। कोयली के आगमन वसंत ऋतु में होइत अछि। वसंत के ऋतुराज कहल जाइत अछि। वसंत के ऋतुराज कहल जाइत अछि। कवि कहैत छथि जे कोयली के रंग कारी होतहु एकर बोल अनमोल होइत अछि। कवि कहैत छथिन कि जे कोयली कारी होतहु एकर बोल अनमोल होइत अछि। मतलब बोली बहुत ज़्यादा अनमोल होइत अछि। मधुर स्वर से भरल कोयलिक बोल में जादू शक्ति रहैत अछि। मधुर स्वर में भरल कोयलिक बोल में जादू शक्ति रहै छै। मतलब कोयली और कौवा दोनों बराबर रहै छै, लेकिन कोयली और कौवा के मतलब पहचाने के तरीका बोली के छै। कौवा बोलत तो अलग तरीके से, और कोयली बोलत तो अहाँ मतलब ध्यान से सुनबे। अहाँ सब कोयली के बात मतलब आवाज़ सुनले होबे तो देखले होबे आवाज़ केहन लगे छै, ठीक है। तो मधुर स्वर भरल कोयलिक बोल में जादू शक्ति रहैत अछि। पपीहा पियू पियू क कोयलिक शब्दक अनुसरण करैत रहैत अछि। पपीहा पियू पियू क कोयलिक शब्दक अनुसरण करैत रहैत अछि। कोयलिक मनमोहक स्वर के सुनै हेतु सब लोग के मन में सेहनता लागल रहत सहित। मतलब है तो कोयलिक मनमोहक स्वर के कोयलिक के स्वर के सुने लागी सब लोग के मतलब सेहनता मतलब देखा दिखावल लागल रहत अछि। एहि पृथ्वी पर मनुष्य अपना के सबसे पैघ बुद्धिमान आ प्रगतिशील मानैत अछि, मुदा ओकर बोल तो ओल जका कब कब होइत अछि। मतलब ई पृथ्वी पर मनुष्य अपने आप के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सबसे ज़्यादा पैघ माने छै, लेकिन ओकर बोल के देख के ओल के तरह कब कब होइत अछि। वसंत ऋतु आगमनक सूचना कोयली अपन मधुर एवं मादक स्वर सँ दैत छथि। वसंत ऋतु के आगमन के सूचना कोयली अपन मधुर मतलब बोली से दैत छै। ओहिके बाद वसंत ऋतुक गरिमा कोयलिक मधुर स्वर पर आधारित अछि। वसंत ऋतु के गरिमा मतलब वसंत ऋतु कोयली के ही कारण ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो कोयली वसंत ऋतु गरिमा कोयलिक मधुर स्वर पर आधारित अछि। आमक डाली तखनहि पल्लव सँ होइत अछि, जखन ओहि डाली पर कोयली अपन मधुर स्वरक निनाद करैत अछि। मतलब आमक डाली पर की पल्लव होइत, मतलब आमक डाली पर कोयल बैठ के ओहि पर की करे छै तो अपन मधुर स्वर के निनाद करैत अछि। मतलब अपन मधुर स्वर में गाना गाबैत छै। जहिना कृष्ण यमुना नदी के किनार पर अवस्थित कदम्बक डाली पर मुरलीक तान आलापैत रहैत छलाह, तहिना कोयली डाली पर बैसी अपन मदक स्वर आलापैत रहैत अछि। जहिना कृष्ण भगवान अपना यमुना नदी के तट पर बैठ के कदम के पैर पर बैठ के अपन मुरली के साथ अपन धुन में सबके विराजमान कऽ दै छलै। इसी तरह कोयली भी अपन मधुर में सबके मतलब कि सुर में अपना
विराजमान कऽ दै छै। तऽ ई चैप्टर छै, तऽ अहाँके यदि नीक लागल होय तऽ वीडियोके लाइक कऽ देब। बोलैमे थोड़ा दिक्कत भऽ गेल छै, कोई बात नहीं, अहाँ सब एहिके नोट कर लू, ठीक छै, नोट कर लू। तऽ मिलै छै अगले वीडियोमे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।